बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आओ उर्दू सीखें। आज है हमारी तख्ती नंबर 4, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सीन की तख्ती के बारे में। एक बारीकी जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो शीन और सीन के शोशों की है। आज हम सीन की तख्ती को बगौर देखेंगे कि सीन के 3 शोशे नोकदार उभारों की सूरत में नज़र आएंगे। कहीं ये 2 महसूस होंगे और कहीं एक भी नोकदार उभार नहीं होगा, बल्कि गुलाई नुमा उभार महसूस होगा। इसलिए इस तख्ती को, इस वीडियो को आखिर तक बग़ैर स्किप किए देखिए, ताकि आपको तमाम बारीकियां समझ में आ जाएं। सीन अलिफ सा। सीन का पहला सिरा आपको नुकीला नज़र आ रहा है, जबकि अगले दोनों सिरे इसके गुलाई लिए हुए हैं और ये हल्के हल्के उभार नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, जब सीन अलिफ के साथ मिलेगा तो उसकी शक्ल इस तरह से आपके सामने नज़र आएगी आपको। सीन जब बे की फैमिली के साथ, बे के ख़ानदान से मिलेगा, पहले 2 सिरे इसके नोकदार होंगे, जबकि तीसरा सिरा बाहर लिए हुए होगा और उसके बाद बे का सिरा बनेगा। तो ये टोटल, ये मुकम्मल 4 शोशे इसके इस तरह से बनेंगे। सीन जब बे के ख़ानदान के साथ मिलेगा तो इसके 4 शोशे बनेंगे। इसी तरह सीन जब जीम के साथ मिला तो पहले 2 सिरे देखें और उसके बाद जो तीसरा सिरा है वो मद की शक्ल में, जैसे अलिफ मद के ऊपर हम मद लगाते हैं, इसी तरह से ये हल्का सा उभार लिए हुए है। हल्की सी गुलाई आपको महसूस हो रही है और उसी के साथ ही जीम को मिलाया, या जीम के पूरे ख़ानदान के साथ यही इसी तरह से सीन जो सा है बनेगा। सीन जब दाल के साथ मिला, पहले 2 सिरे उसके नोकीले हैं, जबकि तीसरा हल्का सा उभार लिए हुए है और उसके बाद दाल जो सा है उसने भी अपनी शक्ल बदल ली है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दाल जब किसी हर्फ के साथ जुड़ता है तो ये अपनी शक्ल बदल लेता है और दाल की अपनी शक्ल जो सी है वो रे की तरह महसूस होती है। अगर हम सिर्फ सीन को ना देखें और अगले दाल पे गौर करें तो ये हमें रे ही नज़र आएगी। तो इस बात को अपने जहन में रखना है कि जब भी सीन किसी हर्फ के साथ लिखेंगे तो वो रे की शक्ल जो सा है, दाल जो सा है रे की शक्ल बनाएगा। दाल को दाल की सूरत में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सीन सीन जब रे के साथ मिला, सीन का पहला सिरा नुकीला है, जबकि दूसरा हल्का सा बाहर लिए हुए और तीसरा बिल्कुल जो सा है मद की शक्ल और लंबी रे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे छोटी रे नहीं आएगी। सीन जब रे के साथ लिखा जाएगा तो लंबी रे आएगी। इस बात को भी आप ज़हन नशीं रखिएगा। सीन के साथ ये चूँकि यहाँ पे टाइपिंग में है, लेकिन जब सीन और सीन दोनों सीन इकट्ठे लिखे जाएंगे, सीन और शीन लिखे जाएंगे, तो इसी तरह से नुकीले उसके सिरे बनेंगे। और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पहला बिल्कुल सीधा है और उसके बाद ये बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे। जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो फिर नुकीले सिरे बनाएंगे, लेकिन जब बड़े इसको लिखेंगे, आप लोग इसकी मशक करेंगे तो इस तरह से सीन भी खूबसूरत लगता है। सीन स्वाद के साथ मिला तो देखिए पहले 2 नुकीले सिरे, उसके बाद हल्का सा उभार भी होगा। सीन तोए के साथ यहाँ उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई है। पहले 3 सिरे, सीन के सारे सिरे ही नुकीले सिरे आपको नज़र आ रहे हैं, शोशे नुकीले हैं जी। पहले तीनों सिरे, सीन के तीनों सिरे नुकीले हैं और उसके बाद तोए की पूरी शक्ल, जब इसको तोए या जोए के साथ हम मिलाएंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। सीन और आइन। सीन के 2 सिरे नुकीले, तीसरा हल्का सा उभार लिए हुए और फिर नीचे से होता हुआ, मुड़ता हुआ, जैसे उकाब की आप देखें चोंच होती है, उस तरह उस माने जी आइन लिखा जाता है। आइन को किसी दिन इंशाल्लाह जब आइन की तख्ती करेंगे तो आइन की तख्ती को हम आपको पूरा हाथों से लिख के दिखाएंगे। उसको इस तरह से लैपटॉप पे नहीं दिखाएंगे या कंप्यूटर पे नहीं दिखाया जाएगा, ताकि आपको आइन लिखना आ जाए, उसकी खूबसूरती आपको समझ आ जाए। सीन फे के साथ मिला तो तीनों सिरे इसके जौन से हैं वो वाज़े नज़र आ रहे हैं। सीन के तीनों सिरे हैं, तीनों शोशे हैं, उसके बाद फे लिखा गया है।
सीन क़ाफ के साथ लिखा गया है तो देखिए सीन के तीनों शोशे नुमायाँ हैं, उभरे हुए हैं, वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसने अपने साथ क़ाफ को मिलाया तो ये शक्ल बन गई। सीन जब काफ के साथ मिला तो सीन के पहले दो सिरे नुकीले और तीसरा जो सा है वो हल्का सा उभार लिए हुए, और उसके बाद उसके साथ काफ आके मिल गया। सीन लाम के साथ जब मिला तो फिर इसकी सीन का सिरा जब लाम के साथ मिला, पहले दो नुकीले उसके शोशे बने, उसके बाद हल्का सा गोलाई लिए हुए, उभार निकाले हुए, उसके बाद लाम जब पूरा मिला इसके साथ तो उसकी ये शक्ल बन गई। सीन मीम के साथ मिलें तो इसकी एक बिल्कुल अलग शक्ल बन जाती है। दो सिरे दो शोशे इसके नुकीले हैं, उसके बाद ये अच्छा खासा उभार लिए हुए है, और फिर मीम के साथ इसकी मीम की वाज़ेह पूरी शक्ल, और ये बन गया सीन और मीम। सीन और नून ये काबिल गौर है। सीन के 3 शोशे और नून का शोशा, चारों शोशे नुकीले नोकदार आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इसको इसी तरह से लिखा जाता है। सीन के को जब वाव के साथ मिला तो फिर भी इसके 3 शोशे जो से वो नुकीले हैं। सीन के नुकीले शोशे हैं, तीनों शोशे नज़र आ रहे हैं, और फिर ये वाव के साथ जाकर मिलता है। सीन जब हे के साथ मिला, देखें पहले दो सिरे नुकीले, एक पहला बड़ा दूसरा से छोटा, फिर हल्का सा उभार लिए हुए, और फिर जब हे मिली है तो हे जो सी है पूरी, अगर सिर्फ हम हे को देखें तो वो पूरी एक मद नज़र आ रही है। अगर हम सीन को थोड़ा सा छुपा लें और हे को देखें तो एक हमें मद ही लगती है, ऐसे लगेगा जैसे हमने अलिफ के ऊपर मद डाली है और आ बन गया। तो सीन हे सा। सीन लाम अलिफ, सीन जब दिखे लाम के साथ मिला, सीन के दो पहले शोशे नुकीले, तीसरा हल्का सा उभार लिए हुए, और उसके बाद जिस तरह सीन अल सा बनता है उसी तरह से सीन अल सा लिखने के बाद लाम अलिफ ला जब उसके साथ मिला तो लाम के साथ अलिफ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नीचे से लाम गोलाई को लिए हुए हो, ऐसा नहीं है, बल्कि लाम नीचे से सीधा है और अलिफ साथ ऐसे है जैसे साथ आके बैठ गया हो। तो सीन लाम अलिफ ला लिखते हुए हम एहतियात करेंगे और इसको की मश्क करेंगे। सीन छोटी सी, सीन के दो शोशे उभरे हुए नुकीले, और एक जो सा है वो ये के साथ ही मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने तीसरा शोशा बनाया ही ना हो, लेकिन चूँकि ये की शक्ल ऐसी है तो पहले दो सिरे बनने के साथ तीसरा सिरा इसका तीसरा शोशा नहीं बनेगा, बल्कि वो ये की शक्ल बनेगी तो सी लिखा जाएगा। सीन बड़ी ये से, सीन देखें यहाँ पे सीन की शक्ल देखें बिल्कुल ही बदल चुकी है। सीन के शोशे 3 तो नुमाया आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सीन के 3 शोशे अपनी पूरी शक्ल के साथ, और उसके साथ बड़ी ये मिली है तो सीन बड़ी ये से बन गया। कुछ अल्फाज को हम देखते हैं, सीन जब इन अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होती है तो सीन की क्या शक्लें बनती हैं। जैसे आपके सामने पहला लफ्ज़ है महसूस। सीन के सिरे जिस तरह से वाव के साथ मैंने बताया था वो 3 के 3 नुकीले शोशे हैं, और फिर आगे वाव है तो महसूस। इसी तरह से जब दो सीन मिलती हैं तो फिर किस तरह से बनती हैं। जब पहली सीन दूसरी सीन के साथ मिली, शीन शीन शशमाही जिस तरह से है, तो पहला जो सा है वो आप चाहें तो 3 शोशे भी बना सकते हैं, फिर उसके बाद 2 शोशे, और उसके बाद तीसरा हल्का सा उभार लिए हुए। फिर नीचे तहसीन में देखें, सीन के 3 शोशे नोकदार नुकीले शोशे बनेंगे, ये का शोशा थोड़ा सा उससे नुमाया होगा। सीन के तीनों शोशे से नुमाया होगा ये का शोशा, और ये बनेगा तहसीन। इस तरह से इस्तफहाम में देखें, सीन के 2 शोशे जो से जिस तरह से हमने ते और बे की फ़ैमिली के साथ ख़ानदान के साथ देखा है किस तरह से बनता है, तो सीन के 2 शोशे पहले नुमाया नुकीले, तीसरा हल्का सा बाहर लिए हुए, और ते का अलग से शोशा बनाना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 2 शोशे बना के तो ऊपर ते के नुक्ते लगा दिए, वो गलत हो जाएगा।
इस्तफ़हाम। इस तरह से पाकिस्तान में देखें बहुत बड़ी गलती है हमारे बच्चों की इमला के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर वो 3 शोशे रखते हैं, जबकि गौर करें सीन के 3 शोशे नुमायाँ नुकीले और ते का भी नुकीला शोशा आपके सामने नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इस तरह से सुबहान अल्लाह देखें तो सीन के 3 शोशे और बे का शोशा जो सा है, बे का शोशा नहीं बना बल्कि वो एक उभार घुलाई लिए हुए है और घुलाई नुमा उभार महसूस हो रहा है। तो ये बे का शोशा यहाँ पे नहीं निकलेगा, लेकिन बे का उभार हम ज़रूर बनाएंगे और फिर इस तरह से ये लिखा जाएगा सुबहान अल्लाह। ये तहती चूँकि बहुत जौन सी है बारीकियाँ लिए हुए हैं, इसकी मश्क जौन सी है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इसकी मश्क होगी उतनी ही हम अच्छे तरीके से इसकी जौन सी है चीज़ों को समझ सकेंगे। कहाँ पे कौन सा शोशा बनना है, कितने बनने हैं, किसने उभार वाला बनना है, किसने गुलाई बनना है, किसने नोकीला बनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी मश्क से इंशाल्लाह। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह से अपने सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो ही मेरी वीडियो नई अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। आप सबका बेहद शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।